So today we are going to discuss the difference between judgment and decree. Both terms have been thoroughly defined in the Code of Civil Procedure, so there is no need to go into the details of it at present because the difference will make the meaning clear in itself, right? So we are taking the difference between judgment and decree. First difference is what they contain. So judgment contains the facts and issues and legal reasoning, एंड डेक्री कंटेन्स द फॉर्मल डिसीजंस. दैट मीन्स अगर कोई केस डिसाइड हो रहा है तो उसमें क्या क्या हुआ, किस आधार पर फैसला सुनाया गया है. अब उस फैसले के आधार पर एक पार्टी डेक्री डेटर होगी और एक डेक्री होल्डर होगी. तो जो डेक्री डेटर है उसको अपने राइट्स सरेंडर करने पड़ेंगे, जो डेक्री होल्डर है वो अपने राइट्स एनफोर्स करवाएगा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू. तो जो अधिकारों की बात है वो डेक्री में होगी, फैसलों का जो आधार है वो जजमेंट में होगा. दूसरा, व्हेन दे आर इशूड. सो डेक्रीज ऑलवेज फॉलो द जजमेंट. इसका मतलब जब तक जजमेंट नहीं होगी तब तक डेक्री नहीं हो सकती. जब तक आप ये बताएंगे ही नहीं कि डिसीज़न किस आधार पे किया गया है तो अधिकारों की बात उठती ही नहीं. यानी जब तक हमें यही नहीं पता कि जजमेंट किसके फेवर में है, हम बता ही नहीं सकते कि किसका क्या अधिकार है या क्या अधिकार नहीं है. तीसरा पर्पस, जजमेंट का मेन पर्पस होता है ट्रांसपेरेंसी एंड टू मेक द ग्राउंड्स ऑफ द डिसीजंस क्लियर. कि जजमेंट ये बताती है कि किस आधार पर फैसला किया, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इट, व्हाट इज़ द रैशनैलिटी ऑफ इट, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इट. दिस इज़ जजमेंट, दिस इज़ द पर्पस ऑफ जजमेंट. और डेक्री एक एनफोर्सेबल आउटकम है. एनफोर्सेबल आउटकम मीन्स कि अब उस जजमेंट को यथार्थ में, रियलिटी में, प्रैक्टिकल में लागू करना है. और उसको अगर लागू करना है तो हमें आउटकम्स पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट. सो जजमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाती है और उसको लागू करने की प्रक्रिया के लिए हमें डेक्री की ज़रूरत पड़ती है. दैट मीन्स विदाउट डेक्री वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट द जजमेंट, दो वी कैन नो द मीनिंग ऑफ द जजमेंट. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन. इट इज़ द डेक्री दैट इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेबल. अगर हम ऑर्डर 21 CPC की बात करते हैं जहाँ पे टोटल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की बात की गई है, वो डेक्री को लागू करता है. उसमें कहीं भी जजमेंट का जिक्र नहीं है कि वो जजमेंट को लागू करेगा, राइट. तो इट इज़ ऑलवेज द एग्जीक्यूशन ऑफ डेक्री. आप जजमेंट को अपने आप में इटसेल्फ लागू नहीं करा सकते क्योंकि जजमेंट में अधिकारों का वर्णन ही नहीं है. एंड इफ जजमेंट इज़ नॉट इंक्लूडिंग द राइट्स, हाउ कैन देयर बी एनफोर्स्ड. सो इट इज़ द डेक्री दैट इज़ फाइनली गेट एनफोर्स्ड. एंड लास्ट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको एक ही लाइन में उत्तर देना हो, कि डेक्री जो है वो प्रिलिमिनरी और फाइनल दोनों तरह की हो सकती है. और तीसरी तरह की एक डेक्री जो बनती है वो है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल. लेकिन जजमेंट एक ही बार होती है और वो हमेशा फाइनल होती है. जजमेंट में आप प्रिलिमिनरी जजमेंट और फाइनल जजमेंट में डिविजन्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि जजमेंट में आपको केवल रैशनैलिटी देनी होती है, तो वो प्रिलिमिनरी रैशनैलिटी कोई वर्ड बनता नहीं है. लेकिन डेक्री में कुछ अधिकार ऐसे हो सकते हैं जो शुरू में लागू किए जाने चाहिए और कुछ अधिकार ऐसे हो सकते हैं जो बाद में लागू किए जाएँ. तो वो पार्शली प्रिलिमिनरी और पार्शली फाइनल भी हो सकती है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है अगर आप एक लाइन में डेक्री और जजमेंट का उत्तर देना चाहते हैं. आई होप दिस शॉर्ट वीडियो से आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि जजमेंट और डेक्री में क्या अंतर होता है. ये क्वेश्चन मैंने कई कैंडिडेट्स को पूछा था, ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसका उत्तर नहीं बता पाए थे. तो मैं समझता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.